दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। केवल बुद्ध की मैत्री और भाईचारे का ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा तरीका है जिससे विश्व में शांति लाई जा सकती है। आज संसार के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो बुद्ध को चुने या युद्ध को चुने। बुद्ध ने कहा कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है और शक्ति को हुए जो मनुष्य शांत रहता है उसे ही तो शांत प्रिय कहा जाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने से कौन मनुष्य शांत नहीं हो जाता है। आज जो बौद्धों पर, दलित समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को जुनून के तूफान के द्वारा रोका जा सकता है। और तूफान वो जुल्म को वो रोक सकते हैं जिनके अंदर जो स्वयं जुनूनी होते हैं। तो बुद्ध का जो सिद्धांत है कि सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने कहा है कि जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को प्रकाश देता है। तो बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध ने कहा कि मेरा जो धर्म है इस समुद्र को, इस नदी को एक बेड़ी की तरह पार करने के लिए है, सर पर ढोने के लिए नहीं है। इसलिए बुद्ध शब्द पूरी तरह से वैज्ञानिक शब्द है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कोई नई बात नहीं करी, उन्होंने बुद्ध की जो 2500 साल पुरानी जो भाषा थी, पाली भाषा, उसको आधुनिक रूप से कहा। जब हम कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तो उसी को बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, एजुकेट हो। ये उसी का एक ट्रांसलेशन आम गरीब भाषाओं को पाली भाषा में समझाने जैसा था। जब उन्होंने कहा कि संघर्ष करो तो एजुकेट करो, तो वो जो अपना धम्म जो शब्द है ये उसी का एक ट्रांसलेशन है। संघं शरणं गच्छामि को जो बाबा साहब ने कहा कि संगठित बनो, संगठित रहो, ये उसी का यूनाइट ऑर्गेनाइज रहने का ही एक आम भाषा में था। लेकिन बुद्ध का जो धम्म है, उस धम्म को वर्तमान समय में प्रचार प्रसार में क्या परेशानी है। मुझे अब्राहम लिंकन का वो बयान याद आता है जब अब्राहम लिंकन कहते हैं कि अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ता को अगर समाज का कोई भला करना हो तो उसे उन लोगों के द्वार पर खुद पहुंचना होगा। जो लोग समाज का भला करना चाहते हैं, उन लोगों को, जिन लोगों का भला करना है, उनके द्वार पर खुद जाना होगा। अगर हमारे समाज के लोगों को बौद्ध धर्म फैलाना है तो हमें डोर टू डोर लोगों के पास में जाना होगा। और मैं सोचता हूं कि ये आशावादी धर्म है। हम 1975 में और 70 में जब पढ़ते थे तो ये कहा जाता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी बुद्ध का नाम नहीं लिया जाता था। आज पार्लियामेंट से लेकर प्राइमरी स्कूल तक बुद्ध का नाम लिया जा रहा है। इसलिए बुद्ध धर्म प्रतिदिन बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत देश के दलितों को, अनुसूचित जाति को, लोगों को बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध ने बिल्कुल कहा है कि गुलाब की, चंदन की या जूह की जो खुशबू है वह केवल वायु की दिशा में बहती है, लेकिन मनुष्य के सदाचार की, मनुष्य के शील की और अच्छे चित्र की जो महक और खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। यानी कि वायु के जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में भी जाती है। तो बुद्ध का धर्म एक सामाजिक क्रांति का धर्म है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। इसलिए बुद्ध का धर्म फैलाना, देश के अंदर मानवता को फैलाना है और बुद्ध के धर्म को फैलाना देश में इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को स्थापित करना है। एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा में कहा था, जब लोगों ने उनसे कहा कि आप ही हमारे लिए भगवान बुद्ध हैं, तो बाबा साहब ने कहा मैं भगवान बुद्ध का 2500वां भी हिस्सा नहीं हूँ। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है वो पूरी तरह से हमारे रगों में है। आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कराएंगे तो बी और बी पॉजिटिव निकलेगा। डॉक्टर साहब बेटे, जो यहाँ के मूल निवासियों का ब्लड ग्रुप है। तो हमारा जो धर्म है वो बुद्ध का धर्म है
और मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की भूमि पूरी तरह से उपजाऊ है बौद्ध धर्म के लिए। आप जहां भी प्रचार करेंगे वहां पर बौद्ध धर्म जनसंख्या में प्रतिदिन फैलेगा और ये धर्म बहुत ही पवित्र धर्म है। और इस धर्म के लिए मैं आपको बता दूं कि बुद्ध का जो संदेश है, बुद्ध का एक संदेश मानवता के लिए ये है कि आप मैत्री करिए, भाईचारा करिए। देश के अंदर जो इस्लाम धर्म फैला है वो भाईचारे के आधार पर वो कंसेप्ट भगवान बुद्ध के धर्म से ली गई है। क्रिश्चियन धर्म ने जो रोगियों की सेवा करना और अनपढ़ लोगों को, आदिवासियों को पढ़ाने की कंसेप्ट जो क्रिश्चियन धर्म ने लिए वो भगवान बुद्ध के धर्म से लिए। हर जगह ये धर्म दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में है। इसलिए आपके 7 दिनों में से एक दिन का नाम भी बुद्ध है, सोमवार, मंगल, बुद्ध। इसलिए जो आकाश में जितने भी आपके जो भी ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह का नाम भी बुद्ध है। इसलिए बुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय धर्म है और बुद्ध का जो धर्म है वो विश्व की शांति के लिए आवश्यकता है। और बुद्ध के मैं एक बात, जो बुद्ध के धर्म के अंदर आप देखते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे बुद्ध विहार बनाए जाते थे उसका सिर्फ एक अर्थ यही था कि मनुष्य दूर से बुद्ध विहारों को देखे और कोई पाप ना करे, इसलिए बुद्ध विहारों को ऊंचा बनाया गया था। इस देश में जो शिक्षा देने वाली बात है, जो शिक्षा देने की कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट बौद्धों ने शुरू करी थी। और बौद्धों ने जो भर्तृहरि का नीति शतक के ग्रंथ है, भर्तृहरि का, जो बहुत बड़े 6वीं शताब्दी के विद्वान हुए हैं, जो राधा कृष्ण ने इंडियन फिलॉसफी में उनके बारे में लिखा है कि उनकी कंसेप्ट थी कि हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए। इसलिए वो कहते थे कि अगर मनुष्य के पास शिक्षा नहीं है तो मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ है। और एक प्रोफेसर मैक्स मुलर की बड़ी फेमस बुक है और उस बुक का नाम है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा। उस पुस्तक में कहा गया है कि अगर हम विश्व के अंदर देखें, अगर हम विश्व के अंदर देखते हैं तो केवल भारत में कि भारत में वर्णमाला कब सीखी और उसका भारत में कब उपयोग किया गया। एक बार मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस हुई तो जर्मन के एक बहुत बड़े विद्वान सरोगस्ट वुल्फ ने 2 सवाल रखे थे कि किसी देश में अगर हम जानना चाहते हैं कि पढ़ना लिखना कब शुरू करा तो उसने वर्णमाला कब सीखी, अपने इकरार नामों पे, स्तंभों पे और अपनी करेंसी पे उस लिखने पढ़ने को कब उतारा। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं जब ये मैं दोनों सवाल भारत के संदर्भ में रखता हूं तो केवल अशोक के शिलालेखों के ऊपर जो लिखा हुआ है उस अशोक के शिलालेखों के अलावा भारत में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे या उनको लिखना आता था। सिर्फ सम्राट अशोक के जो बौद्ध भिक्षुओं ने शिलालेख लिखे, पैरा हिस्टोरिकल प्रमाण है कि यहाँ पर लिखने की परंपरा बौद्ध विद्वानों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू आरंभ की थी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भिक्षु शब्द का अर्थ कदापि भिखारी नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक खुद सम्राट होते हुए भी भिक्षु बने थे। जो पाली भाषा का शब्द है का अर्थ है, पाली भाषा का शब्द है कि एक आम भाषाओं की, गरीब लोगों की भाषा जिसमें भगवान बुद्ध बोले थे। देखिए, जीसस क्राइस्ट आर्मिक भाषा में बोले थे, कृष्ण संस्कृत में बोले थे और महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोले थे, लेकिन बुद्ध पाली भाषा में बोले थे। और पाली का अर्थ पाली भाषा में होता गांव के लोगों की भाषा, गरीब मजदूर किसानों की भाषा। इसलिए आपको भाइयों मैं कहना चाहता हूं, अगर देश में से आपको अत्याचार को, जुल्म को, सितम को और अन्याय को खत्म करना है तो बुद्ध के धर्म के अलावा कोई दूसरा मार्ग दुनिया में नहीं है जो समानता स्थापित कर सके और भारत में से हर तरह के जुल्म को खत्म कर सके। इसलिए आप ये समझ लें कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, अगर समाज को आप शिक्षित आदमी को नापने का कोई पैमाना है तो आपके पास एक पैमाना है, क्या उसके पास में बौद्ध धर्म का कोई ज्ञान है?
अगर उसके पास में कोई बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं है तो आंखों से अंधा है और पूर्णतः अपने स्वार्थी है। निस्वार्थ रूप से मानवता की सेवा कैसे की जाए, ये हमें तथागत गौतम बुद्ध का धम्म सिखाता है। अंत में मैं एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार तथागत अपने भिक्षुओं के साथ जा रहे थे तो एक हाथी दलदल में फंसा हुआ था। तो वो जो हाथी था, राजा उसको पूरी तरह से बचाना चाहता था कि क्योंकि बहुत सी जंगें उसने राजा को जितवाई थी। तो राजा ने कहा कि उस महारथी को, उससे एक बुजुर्ग ने कहा कि उस महारथी को बुलाइए, जो महारथी इसका युद्ध में संचालन करता था। तो महारथी ने कहा कि अगर रस्सों से इस हाथी को खींचोगे तो ये पूरी तरह से खूंखार, ये लहूलुहान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप युद्ध में जो नगाड़े बजते थे, उस नगाड़े का जब डंका बजा तो वो बूढ़ा हाथी दलदल में से निकलकर बाहर एकदम आ गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, मैं इसी प्रकार का एक आपको ऐसा ही नकारा बजाता हूँ कि संसार, अगर ये इसमें दो बीछू की तरह आपको डंक मारते हैं तो इसमें आप क्यों आलिप्त रहते हो, बाहर क्यों नहीं आ जाते। तो भगवान बुद्ध का धम्म पूरी तरह वैज्ञानिक है और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि भगवान बुद्ध का एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जो ये मानव भविष्य में अपने धर्म इसी धर्म पे चलेगा। तो मेरे भाइयों, जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार करिए, बौद्ध धर्म का प्रचार मानवता का प्रचार है। जय भीम, नमो बुद्धाय।